अलीगढ़ में नाबालिग की हत्या के मामले में आपको बता दें कि आरोपियों पर रासुका लगेगा। एसएसपी अलीगढ़ ने इस बात को कहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा मामला। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा मुकदमा। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक फरार है। आरोपी जायद असलम गिरफ्तार किए गए हैं, मेहंदी फरार है। लेन देन के विवाद में बच्ची की हत्या हुई थी, पहले करके शव को जला दिया गया था। 2 जून को कूड़े के ढेर में मिला था शव। 30 मई को लापता हुई थी बच्ची। अलीगढ़ में बच्ची की हत्या पर प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया। अलीगढ़ की मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय और जघन्य घटना ने हिलाकर रख दिया है। हम ये कैसा समाज बना रहे हैं? बच्ची के माता पिता पर क्या गुजर रही है, सोचकर दिल दहल जाता है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर लिखा, अलीगढ़ में 3 साल की बच्ची की हत्या और रेप बहुत ही डरावना है। उसके शरीर को विकृत कर दिया, बुराई, अमानवीय और बर्बरता को दिखाया। दोषी को फांसी मिलनी चाहिए। कानून को तेजी से काम करना चाहिए। एक्टर अनुपम खेर ने भी आपको बता दें कि अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने भी अपनी बात को कही। इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए 3 साल की बच्ची के रेप पर गुस्सा है। ये बहुत डरावना है, शर्मिंदा करने वाला और शब्दों से परे दुखद है। आरोपी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। इस जघन्य अपराध के लिए कोई अन्य सजा नहीं है। मैं बच्ची के लिए न्याय की मांग करता हूं। तो यहां पर तमाम फिगर्स ने जो है अलीगढ़ की घटना पर दुख जताया है और जाहिर तौर पर अब प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। एसएसपी अलीगढ़ का कहना है कि ये जो अपराधी हैं उन पर रासुका लगेगा। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से घटना सामने आई, 30 मई को बच्ची गायब हुई, उसके बाद पुलिस को जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी, शुरुआती तौर पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। उसके बाद जिले के कप्तान जो है पुलिस पर कार्रवाई करने के बजाय चंद पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करते हैं। जब मामला तूल पकड़ता है तब जाकर के सस्पेंशन किया जाता है। आखिर यह सिस्टम कैसे काम कर रहा है? अनुपम, देखिए, अभी 3 दिन पहले ही डीजीपी ने सिपाहियों की ट्रेनिंग का शुभारंभ किया और उस वक्त दिए गए अपने लेक्चर में उन्होंने कहा है कि पुलिस को संवेदनशील बनना पड़ेगा। हर छोटी से छोटी घटना की महत्व को समझना होगा और उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अलीगढ़ पुलिस ने यहाँ पर उसमें साफ साफ ढिलाई बरती है, जो दिखाई दे रही है उनके एक्शन में। 30 मई को बच्ची गायब होती है, 2 जून को उसकी शव ऐसी हालत में मिलता है जिसको बोलना भी अच्छा नहीं माना जाएगा। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो क्रूरता बयां की है जिसके साथ मारने से पहले उसके साथ किस तरह की हैवानियत की गई। उसके बाद जब मामला मीडिया में आता है, न्यूज़ 18 लगातार उसको उठा रहा है मामले को, तब उसके बाद जाके आप 5 पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन कर रहे हैं। जो बच्ची थी, अब अगवा होने के बाद से उसके घर वाले लगातार थाने के चौकी के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पुलिस रटाया पुलिसिया जवाब दे रही थी। तो ये देखना पड़ेगा, जब कोई नाबालिग बच्ची गायब हुई है उसके साथ कितनी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी और उस मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ डील करना चाहिए था। लेकिन उस स्तर पर लगातार चूक करती रही अलीगढ़ पुलिस और अब ये खामियाजा उसका भुगतना पड़ रहा है कि वो एक मूवमेंट तक बन गया है। हैशटैग चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है जस्टिस फॉर ट्विंकल करके। अब पुलिस प्रशासन ज्यादा है, अब बात कर रहा है कि जो 3 अपराधियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR थी, उसमें 2 गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तो अब आप जागे हैं, अब आप NSA लगाने की बात कर रहे हैं, अब आप मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने की बात कर रहे हैं। ये एक्शन बगैर मीडिया एक्सपोजर के भी करना चाहिए था। ये जिम्मेदारी बनती है अलीगढ़ पुलिस की, लेकिन अलीगढ़ पुलिस लगातार उसमें चूकी है और वरिष्ठ अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग में कमी रही है। वहां के भी जो बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल ये बात है, लेकिन 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है।
पहली महत्वपूर्ण चीज ये कि जिले के कप्तान, एसपी ग्रामीण और तमाम सर्किल ऑफिसर्स की जो जिम्मेदारी बनती है, किसी भी घटना पर तत्काल मौके पर जाकर चीजों को देखा जाए, लेकिन उन चीजों को भी गंभीरता से नहीं देखा गया। बातचीत करेंगे आपसे ऋषभ। हमारे साथ आनंद कुमार जी जुड़ गए हैं, डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। आनंद कुमार जी, दुखद घटना अलीगढ़ में हुई, पुलिस की लापरवाही शुरुआती तौर से लगातार सामने आई है, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस नृशंस हत्या की बिल्कुल भर्त्सना करता हूं और इसको लेकर के पूरा पुलिस विभाग बहुत ही संवेदनशील है और पूरा अथक प्रयास करके पूरी घटना का अनावरण अतिशीघ्र किया जाएगा। आप अवगत हैं कि प्रथम दृष्टया लापरवाही के आरोप में वहां के एसएचओ निलंबित किए जा चुके हैं और ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन आनंद कुमार जी, शुरुआती तौर पर हमने देखा कि जिले के कप्तान, एसपी ग्रामीण, सर्किल ऑफिसर, इन तमाम अधिकारियों ने मामले को हल्के में लिया, खुद मौके पर जाने की जहमत तक नहीं उठाई। जब देखा कि वहां पर लोगों ने जाम लगा दिया है, तब जिले के कप्तान जागे और तब जाके थाना टप्पल में उन्होंने पहुंचने की जहमत उठाई। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि अगर एक छोटी बच्ची के साथ ये घटना हुई और आपने शुरुआत में पुलिस के दरोगा को और थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया, उसके बाद जब दबाव पड़ता है तब आप सस्पेंड करते हैं, ये सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। देखिए, जो आपकी बात है उसमें कोई सच्चाई हो सकती है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अधिकारी वहां पे समय पे पहुंचे हैं और अगर इसमें कोई हीला हवाली हुई है तो उसकी जांच अलग से की जाएगी। लेकिन इस समय मामला यह है कि इस केस को पूरी प्राथमिकता के आधार पर वर्कआउट करना। इसमें 2 लोग जो अभियुक्त, जो परिवार के बयानों के आधार पर सामने आए हैं प्रकाश में, उनको जेल भेजा जा चुका है और साथ ही साथ जो भी और इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इसमें एक एसआईटी का भी लोकल स्तर पे गठन कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष एसपी आरए हैं, जिनके साथ वहाँ के सीओ खैर हैं, साथ में 4 आईओज लगाए गए हैं जो स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेटर के तौर पे हैं और साथ में फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स लगाए गए हैं और एसओजी की टीम भी लगाई गई है। लेकिन जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर भी गाज गिरेगी? निश्चित तौर पे दोषी पुलिसकर्मी जो होंगे उन पे वहाँ के इंस्पेक्टर, जैसे मैंने कहा, उनको प्रथम दृष्टया कर्मण्यता का दोषी पाते हुए उनको सस्पेंड भी किया गया है। इसमें बाकी और भी जो पुलिसकर्मी हैं जिनकी लापरवाही परिलक्षित होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन वर्तमान में हमारी प्राथमिकता यह है कि इस केस को वरीयता। क्या लग पा रहा है, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? तमाम जगहों पर ये जानकारियां हैं कि बच्ची के साथ रेप हुआ, तेजाब फेंका गया, ये बातें निकल करके थ्योरी सामने आ रही है, पुलिस क्या कहती है? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको ये कह सकता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे शॉक ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरी कही गई है और टाइम ऑफ डेथ जो कहा गया है 3-4 दिन पुराना जब बॉडी रिकवर हुई है, यानी कि 30 या 31 तारीख को डेथ हुई है। और चूंकि बॉडी काफी इसमें प्यूट्रिफिकेशन हो गया है तो कई तरह के टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं हो पाए बिना एफएसएल की लैब के, तो एक तो वेजाइनल स्वैब को भी भेजा गया है कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए एफएसएल लैब में और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन साहब, ये डीजी साहब, एक घटना नजीर बननी चाहिए, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ये घटना हो रही है तो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक दाग लग रहा है। सवाल यहां पर ये, अगर 30 तारीख को ये घटना हो रही है, डीजी साहब, अगर ये घटना 30 तारीख को हो रही है और उसके बाद पुलिस 3-4 दिन तक कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है, तो ऐसे में प्रदेश में अगर बच्चे और भी हैं तो वो सुरक्षित कैसे होंगे, ये सवाल बनता है। देखिए, निश्चित तौर पे घटना बहुत ही हृदय विदारक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन 30 तारीख को बच्ची गायब हुई है और 31 तारीख को मुकदमा 363 का दर्ज किया गया था, गुमशुदगी का बनामा गया थाने पर। अगर इसमें और कोई हिला हवाली हुई होगी तो उसमें कार्रवाई होगी, लेकिन 31 तारीख को मुकदमा 363 का लिखाया जा चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आनंद कुमार, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी गाज गिरेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।